अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार, उनके साथ आप एक अच्छा वक्त भी गुजार रहे होंगे। इसी के साथ मुल्तान के वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर आजकल जो है वो थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ है और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आउटडोर जाना, काम करना। लेकिन काम जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ अपना ख़्याल भी आप लोग लाजमी रखें। जब आप बाहर जाते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सन ब्लॉक भी लगाएं क्योंकि उससे आपकी स्किन भी महफूज रहती है। आज की एपिसोड के हवाले से आपको मैं बताऊं कि आज हम और आपकी टीम आई है मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ करेंगे स्टूडेंट से बातचीत, उनसे सवालात करेंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे और उनसे उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल ख़ान। और आपका नाम? अहमद रज़ा। ठीक है इस्माइल, हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया? ये मैंने खुद बनाया जी। हेयर ड्रेसर की तो वैसे कुछ दखल उसका भी होगा। नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। देखा था कहीं से? नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये किससे मिल रहा है आपका? यूनिक है, पड़ा किससे नहीं मिला जी। यूनिक है। मुझे किसी से थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ लगा। बताएं किससे मिल रहा है? जी जी। बुरा मान जाओगे? नहीं, फिर रहने दें। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं BSID का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, फोर्थ सेमेस्टर। और आप? मैं इनका क्लास फेलो हूँ, मेरा भी 4th सेमेस्टर है और इकट्ठे ही स्टडी कर रहे हैं। यानी एक दूसरे के साथ कब से हो? हम बेसिकली वैसे पहले तो नहीं थे, पर जब यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यूनिवर्सिटी में ही 1st सेमेस्टर से ही हम साथ हैं और अभी तक इंशाल्लाह साथ है, 8वें सेमेस्टर तक। लड़ाई नहीं हुई है सेमेस्टर? नहीं, लड़ाई नहीं होती, हम नहीं लड़ते आपस में, हम गर्ल्स की तरह जेलस नहीं होते एक दूसरे से। सही हो गया। लड़कियाँ ज़्यादा लड़ती? लड़कियों से पूछना होगा तो आपको। उनकी कह रहे हैं ना आपके? तो उनकी 4 साल की भी दोस्ती हो ना तो वो कह रहा है रक्षे के पैसे अपने अपने भरती हैं। क्या है, तो आपको कैसे पता है ये? बस वो है थोड़ा सा आइडिया इसका, ऑब्जर्वेशन। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों से एक सवाल करेंगे, आपने उसका जवाब देना है। आसान सा सवाल है, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? ट्रेन। नहीं, ट्रेन खुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है। खुद भी चलते हैं और नहीं, वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। थोड़ी सी लिविंग थिंग है, पूरी नहीं है। ये कैसा हो गया? थोड़ी सी लिविंग थिंग, क्लोज हिंट। दरमियान में है, मतलब क्लोज हिंट देना। मतलब वो लिविंग थिंग नहीं है लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं हर वक्त। आप भी कर रही हैं अभी? अच्छा, अच्छा। आप भी कर रहे हैं? सही। तो सांस ही होगी फिर जी। सांस या नहीं, देखो लिविंग थिंग नहीं है वो। दोबारा पूछे ना कुछ। वो क्या चीज़ है जो खुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? ओह नो। मोटरसाइकिल। अच्छा ठीक है, सही हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सुना सकते हैं हमें? मैं आपको गाना डेडिकेट कर देता हूँ जी। जी, गाना सुने। डांस नहीं करूँगा डांस नहीं हम देख सकते, सिर्फ गाना ही सुन सकते हैं। जी। ओके जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियां, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लाइबा। और आपका? मेरा भी लाइबा। आपका भी लाइफ है? जी। दोनों का सेम नाम है? यस। दोनों दोस्तें हो? नहीं, मैं BS 5th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। और आप? 4th सेमेस्टर में। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। और आपका? IT। यानी बाकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, सिर्फ नाम एक। यस। तो एक जैसे नाम वाली जब आपको लड़कियां मिलती हैं कैसा लगता है? बहुत बुरा। क्योंकि मुझे हमेशा ही मेरे नाम के साथ ही लड़कियाँ मिलती है। कोई मैं जब किसी क्लास में भी चली जाती हूँ ना, हमेशा उस क्लास में ऑलरेडी लाइबा होती है। तो आप चाहती हैं कि यानी जहाँ आप हो वहाँ और लाइबा ना हो? हाँ, सिर्फ मैं यूनिक रहूँ। ये क्या खुशी मिलती है इससे? हाँ जी, खुशी मिलती है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लाइबा नेम की कोई और होती है। ऐसा लग रहा होता है कि चलो मेरे स्पोर्ट में कोई और है। अगर ठीक है। गलती होगी भी तो वो दूसरों के नाम लग सकता है कि लाइबा ने किया, चले हम कहेंगे नहीं हमने थोड़ी ना की। उसके लिए सरनेम भी सेम होना? सर नेम डिफरेंट ही होता है अक्सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो अबाया किया हुआ है, हिजाब किया हुआ है, बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है, कहाँ से देखा?
यूट्यूब से। यूट्यूब से सीखा है? जी यूट्यूब से। कितनी देर में सीखा है और कितनी देर लगती है? 2 मिनट लगते हैं। जी वाकई। लग रहा है कि बड़ी मेहनत की हुई है, अंदर भी कुछ लगाया है। नहीं, वो हिजाब कैप है, हिजाब कैप पहन के सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। चलिए ये बताएं कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं? हाँ, रीडिंग मेरी हॉबी है। क्या पढ़ BS इंग्लिश पढ़ती हूँ, और पढ़ती तो BS इंग्लिश हूँ, वैसे टीचिंग भी करती हूँ, तो टीचिंग में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। टीचर हो? कौन सी क्लास को पढ़ा? 4, 5, 6 लेक्चर लेती हूँ लॉरिएट ग्रुप ऑफ स्कूल में। क्या बात है, ठीक हो गया। अच्छा, पढ़ना आसान है या पढ़ाना? पढ़ना, क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल है, दूसरों के माइंड में अपना माइंड डालना, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करती हो? क्यों, वो तो मुझे लगता है कि आपको स्टूडेंट्स देख के कहते होंगे ये खुद भी स्टूडेंट है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं। स्ट्रिक्ट वाली टीचर हो, नरम मिजाज? बहुत पोलाइट सी। हाँ। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज़ है? नावल पढ़ना, किस तरह के नॉवेल्स? इस्लामिक नावल्स। और कुछ आता है, कुछ सुना सकते हो? बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है। पढ़ती रहती हो कंपटीशंस वगैरह में? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ी। पहली दफ़ा पढ़ी? नहीं, वैसे मुझे शौक है कि किसी मिलाद वगैरह पे तो नात वगैरह पढ़ लेती। आप क्या सुना सकते? मैं सिर्फ गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी की गर्ल्स है ना, मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो प्लीज़ पढ़ाई ना छोड़ें, और अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो उसके साथ अपना करियर भी बनाएं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहें, उसका आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। आपने ये बात कैसे सीखी और समझी? असल में मैं खुद भी जॉब कर रही हूँ और मैं अपने सारे एक्सपेंसेस खुद उठाती हूँ, मैं घर वालों से नहीं लेती, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी ऐसे इंडिपेंडेंट हो। वेरी नाइस। तो कब से कर रही हो जॉब? मैं 4 साल से कर रही हूँ। अपनी फीस वगैरह और सारा कुछ खुद करती हैं? जी, सब कुछ खुद करती हूँ। पेरेंट्स तो बड़ा खुश होते हैं? जी, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। मुश्किल नहीं होता ऑफिस और फिर पढ़ाई और फिर अटेंडेंस भी पूरी रखनी होती है? जी, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कर लेते हैं। इससे ये होता है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, और फैमिली भी प्राउड करती है कि हमारी ये बच्ची देखें, ये खुद से अपना सब कुछ कर रही है। तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो खुद भी चलती है और हमें भी साथ साथ चलाती है? चांद। क्योंकि ऐसे फील हो रहा होता है ना कि वो खुद भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे होते हैं साथ साथ। और चांद भी चल रहा होता है? हाँ, चांद भी चल रहा होता है, लेकिन वो चल नहीं रहा होता, लेकिन फील हो रहा होता है। फील हो रहा होता है। क्या आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से वक्त खुद भी कैसे होता है और साथ साथ हमें भी चला रहा होता है ज़िंदगी की तरफ। हो गया, दोनों में से देखेंगे किसका जवाब ठीक है, ये एंड में पता चलेगा। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत और इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिराज मुनीर। और आपका? अदास आइन से गदास ADDAS। अदास। हाँ जी, करे सही बोल दिया मैंने। अदा से अदास है ना? जी जी। क्या मतलब है इसका? लंबा सफ़र करने वाला, खिदमत करने वाला। दोनों मतलब मुख्तलिफ हैं, है ना? जी ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन अल्फाज पे पूरा उतर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत किसकी करते हो? माँ बाप की। जी। कैसे करते हैं? अच्छे से खिदमत, जो भी होता है केयर करके। काम वाम करते हैं उनके? हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप क्या पढ़ रहे हैं? BSIT। और आप? BSIT। कौन सा सेमेस्टर? 8th सेमेस्टर। है, यानी बस ख़त्म होने वाला है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इस कॉलेज में कैसा टाइम गुजरा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं सब प्रोफेसर्स वगैरह, सब मीन्स काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोटोकॉल वगैरह दिया और सब कुछ बेहतरीन था। इवेंट्स वगैरह भी अच्छे होते रहते हैं हमारे कॉलेज में माशाल्लाह से। तो आपके कॉलेज की ऐसी क्या बात है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है? एक तो इसमें ना टीचर्स का एक बॉन्डिंग है ना जो स्टूडेंट्स के साथ, वो काफ़ी अच्छी है जी, जो बाकी कॉलेजेस में इतनी आसानी से नहीं मिलती। टीचर्स जो हैं वो अच्छे से बात सुनते हैं? जी जी, बिल्कुल बात सुनते हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ मुश्किल है आजकल के दौर में। बिल्कुल, काफ़ी कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। क्या हॉबीज़ हैं आप? हॉबीज़ कुछ ख़ास नहीं, बस ट्रैवलिंग है, थोड़ा बहुत शौक़। कहाँ गए हो? वो भी स्टार्ट करनी है डिग्री के बाद? ये इंशाल्लाह। प्लान किया है कहाँ जाना है? नहीं, पहले थोड़ा सा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद बाहर। अच्छा, पाकिस्तान में आप मुल्तान से हो? हाँ जी, मुल्तान से। मुल्तान के अलावा कौन कौन से सिटी में गए? लाहौर, इस्लामाबाद, बस। बेस्ट कौन सा है? इस्लामाबाद। बिल्कुल। क्या वजह है? हॉस्पिटल है ना, वो उसको मेंटेन करते हैं ये सारा कुछ, और मौसम भी वहाँ का। वहाँ की खूबसूरती, इन्वायरमेंट ये आप? हाँ जी।
आपने भी ट्रैवलिंग की है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए हो? कराची गए हैं, लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं। तो अगर मुल्तान के अलावा कहीं आपने रहना हो, कहाँ रहेंगे जा? इस्लामाबाद बेस्ट प्लेस है। जी जी बिल्कुल। लाहौर कराची भी अच्छा है। और लाहौर में काफ़ी जगहें हैं अच्छी, कराची में भी हैं, बट वो मीन्स जो इस्लामाबाद वाला एटमॉस्फेयर है ना वो नहीं है उसमें। जी। हो गया। मुझे ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम इज़ स्टडी और एंजॉय दोस्तों के साथ। क्या सुनाएंगे हमें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस थैंक गाना, शेर व शायरी कुछ आता है? अच्छा चले, शरीफ हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, इसका जवाब देना है। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? मीन्स खुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है। एग्जिस्ट करती है मीन्स वो क्या है? मीन्स थोड़ा सा हिंट देना। हाँ जी। हर वक्त चलती है और तेज़ होती है वो चीज़, तेज़ चलती है। टाइम मीन्स कहाँ जल्दी चलता है? जब आपके पास काम हो ना, मीन्स काम करना तो भागता है टाइम। अब हमारे पास काम होता है, मतलब घर के काम, कॉलेज मेंटेन करने में, यहाँ के काम ETC, तो टाइम तो गुजर जाता है। आपको भी चलाता है? हाँ, तो और एक जो है ना मीन्स अगर जो बंदा है ना असल मीन्स हार्ड वर्क करने वाला, तो वो जो है फिर टाइम के साथ ही चलते हैं। हमने तो इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं, खाने पीने का शौक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह कितना? नॉर्मल मीन्स क्या पसंद है? खाने में हर चीज़ खा लेते हैं। कोई ख़ास चीज़ नहीं पसंद? नहीं, लड़कियों वाले नखरे नहीं करते। अच्छा, तो बनाना आता है कुछ? कभी कुकिंग की है? थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें कुकिंग अच्छी कर लेता है। अक्सर हमारे कोई इवेंट वगैरह हो ना तो ये इसको हम कुकिंग के लिए रखते मीन्स हैं। अगर घर कोई ना हो ना, भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लड़के होते हैं, भाई होते हैं, वो इंतज़ार में सारा दिन गुजार देते हैं ना। नहीं, मैं अपने काम खुद करता हूँ। अच्छी बात है। चलें जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशमल खान। इशमल, क्या मतलब है इसका? जन्नत का पाक दामन। बहुत प्यारा मतलब है। किसने रखा था आपका नाम? मम्मा ने। मम्मा ने रखा था। आपका नाम? तहरीम असलम। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ मैं। स्टडी कर रही हैं। क्या पढ़ रही हो? BSIT कौन सा सेमेस्टर चल? सेकेंड सेमेस्टर। क्यों चूज़ किया था ये सब्जेक्ट? कंप्यूटर पसंद है मुझे, मतलब कि कंप्यूटर आसानी से याद हो जाती है ना, इसलिए। कंप्यूटर को याद करना होता है या प्रैक्टिकल उसको करना होता है? प्रैक्टिकल भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। जैसे याद हो जाता है तो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। आप क्या पढ़ रही हैं? BSIT। क्यों कर रही हैं? इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और फिर पहले ICS किया हुआ है, इस वजह से उसी फील्ड को कंटिन्यू किया है। ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ इतनी कुछ खास नहीं है, बस यानी कि जैसे आप IT ज्वाइन किए तो जाहिर सी बात है, इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह ये चीज़ें फ्री टाइम में यही चीज़ें करते हैं। और कुछ यानी फ़न के लिए नहीं करती हो? नहीं, फ़न के लिए इतना कुछ खास नहीं है। कुछ भी नहीं करती? बस फ्रेंड्स के साथ कोई बाहर चलेगा, ये चीज़ है, बस ये चीज़ें हैं। आपकी क्या हॉबीज़ है? मुझे पाकिस्तानी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानी खाना? हाँ जी। पाकिस्तानी खानों में क्या होता है? जिस तरह कढ़ाई होगी, गोश्त हो गया, बिरयानी होगी, पुलाव होगी, और दही भल्ले, पकोड़े, समोसे, बहुत सारी चीज़ें। में पानी ले आई हैं हमारे। मुझे ये बताएं, कब से कुकिंग करें? 2 साल हो गए। तो सबसे अच्छी डिश आप क्या बनाती हैं? सबसे बेहतरीन लोग आपसे बार बार फरमाइश करते हो कि ये बनाएं। पुलाव। हम आपसे रेसिपी सुनेंगे आपके पुलाव की। ठीक है, सुनना। सबसे पहले छोटे गोश्त की बनाते हैं हम, क्योंकि अभी रिसेंटली बनाई है ना, तो छोटा गोश्त यखनी बना लेते हैं। पहले यखनी रख लेते हैं साइड के ऊपर, प्याज वगैरह चॉप करके सारा थोड़ा सा, और उसको ऑयल में फ्राई करके उसके अंदर यखनी का गोश्त डाल के, सारे मसाले डालकर, यखनी का पानी डाल के और चावल डाल दो और दम लगा दो, पुलाव तैयार है। थोड़ी क्विक सी रेसिपी थी। ठीक है। किस किस को खिलाया है? फ्रेंड्स को खिलाती हो? नहीं। घर में? हाँ जी। आप दोनों दोस्त हैं? क्लास फेलो। दोस्त हैं। तो एक दूसरे को कितना जानते हो? इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर ही आके मिले हैं अभी 1 साल। डेली मिलते हो गए क्लास में एक दूसरे को? हाँ, 1 हफ्ते में जाहिर सी बात है हमारी मुश्किल से 4 डेज़ क्लासेस होती हैं, बाकी सारे ऑफ होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, इनकी एक अच्छी और आप इनकी एक अच्छी बात बता सकती हैं? जी बिल्कुल। चलें बताएं। ये हमारी GR है, और हाँ जी, और ये ना बहुत कोऑपरेटिव है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हर आपकी छोटी मोटी सारी बातें मानती हैं, मतलब कि आगे तक लेके जाती हैं, मतलब कि टीचर्स को बताती हैं कि भाई हमारी क्लास में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व करें। मुझे मोटिव है यानी? बहुत अच्छी लगती है आदत इनकी। अच्छा, आपने इनको कितना नोट किया?
जाहिर सी बात है साथ बैठते भी थे पहले, जब शुरू शुरू में आए थे हमारी फ्रेंडशिप भी थी काफ़ी अच्छी, फिर जाहिर सी बात है उसके बाद और लोग आए तो जाहिर सी बात है फिर और लोगों के साथ बॉन्डिंग हुई, सब कुछ हुआ। बाकी ये है कि इनकी नेचर काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, जो बात है इनके साथ हमने टाइम भी स्पेंड किया है, पेपर्स वगैरह में गए हैं साथ, तो वो है कि इससे काफ़ी इनके अच्छे लगे नेचर। सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? दूसरों को भी चलाती है। वक्त कैसे चलाता है? चलता है या गुजरता है, पहले तो ये बताओ। दुनिया, अर्थ खुद भी चल रही होती है, हमें भी चला रही होती है। नहीं, दुनिया नहीं है। खुद भी चलती है, हमें भी चलाती है। जूते 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 वो कैसे? हाँ, हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, हमें भी चला रहे होते हैं। उन्होंने जवाब दिया है जूते। चलिए मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3-3 दफ़ा बोलना है। पहले ये बताएं, कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर व शायरी आती है? नहीं, गाना भी नहीं आता। एक लाइन आपको दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। पके पेड़ पे कच्चा पपीता, पके पेड़ पे कच्चा, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पके पेड़ पे कच्चा पपीता और कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। ओके जी, अब आप करेंगे। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका, कच्चे पे पक्का, पक्के पे कच्चा। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। जी थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम सईद। और आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं BSIT 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर है। कैसे गुजरे हैं ये 2 साल आप? एक्चुअली सोचा नहीं था, जितने अच्छे गुजर गए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा एडमायर कॉलेज के साथ। नाइस, यानी आप अपने कॉलेज से काफ़ी खुश हैं? या एग्जैक्टली। क्या चीज़ अच्छी है यहाँ? एक्चुअली यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्टडी बहुत अच्छे से करवाई जाती है, और यहाँ पर वो सख्ती भी नहीं है जिस तरह से दूसरे कॉलेजेस में होती है। मींस के रिलैक्सेशन है, बड़े अच्छे से गाइड करते हैं हर चीज़ के बारे में, कोई क्वेश्चन करो अच्छे से गाइड किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सेम BSIT कर रहा हूँ। क्लास फेलो हैं? जी। दोस्त हैं या सिर्फ क्लास? काफ़ी पुराने दोस्त हैं हम। कितने पुराने? 5-7 साल हो गए। स्कूल से? स्कूल में क्लास 8 से। ठीक है, तो शैतानियाँ कौन करता है क्लास में? वो शुरू करने की देर है, फिर दोनों ही लग जाते हैं। ऐसी शैतानी जिस पे सज़ा भी मिली होगी फिर? एक्चुअली हम ना प्रैंक्स बहुत करते हैं। क्या? प्रैंक्स बहुत करते प्रैंक्स करते हैं, जैसा कि जैसे एक दूसरे को डेयर देते हैं, ये करके दिखाओ, फिर कभी मैम की तारीफ़ करनी होती है, कभी कुछ। तो इनको देते हैं आप ये डेयर्स? नहीं, कभी ये मुझे, कभी ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई ऐसा डेयर जो आपने कहा ये मैं नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैंने कहा मैम को नीज डाउन होकर रोज़ देना था। दिया था? आपने इनको कहा था या आपको मिला था? मुझे मिला था। इस पे तो आपको मार पड़नी थी, है ना? नहीं, हमारी मैम ऐसी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सिंगिंग। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शॉपिंग लड़कियों की हॉबीज़ होती है, मुझे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। वैसे शॉपिंग पसंद है, तो शॉपिंग में क्या चीज़ ख़रीदना ज़्यादा पसंद है? बहुत चीज़, शूज़ और जैकेट्स। खुद ख़रीदते हो या उसके लिए कुछ काम वगैरह करते हो, या घर वाले? अभी एक्चुअली हम स्टडी भी साथ करते हैं और काम भी साथ करते हैं, जॉब भी करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं साथ ही। हैं? किस चीज़ का? कैफ़े है, कैफेटेरिया है। नाइस, तो क्या क्या होता है आपके कैफ़े पे? मैम डिफरेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास, पिज़्ज़ास वगैरह ये चीज़ें भी हैं। उसके अलावा मेरा एक और इवेंट ऑर्गेनाइज़र का भी मेरा एक बिज़नेस है। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट का एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है। ठीक है, यानी मल्टीटास्किंग है आप लोग। चलिए, आप क्या सुनाएंगे? ये सिंगर है। वही कह रही हूँ ना, कौन सा गाना सुना? काफ़ी अच्छी वॉइस है आपकी, तो कब से गा रहे हो? खुद ही गाते हो या कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे? पहले मैं स्टार्ट किया था वॉशरूम में गाता था, फिर इसने मुझे कहा कि कॉलेज का फंक्शन है तुम गाओ, फिर वहाँ से गाना स्टार्ट किया। वैसे मैं स्कूल टाइम से भी गाता आ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो मुझे मिली है ना कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिली है। कॉलेज में जब परफॉर्म किया तो कैसा आपको फीडबैक? ये पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा गया था। वो बुरा नहीं था, वो माइक ख़राब था। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया 2 बार मैंने, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया।
अप्रिशिएट करती हैं टीचर्स भी, फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलें एक सवाल का जवाब दें लास्ट में, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? जी एक्सरसाइज मशीन। यस। कभी कभी तो बंद भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करें चल जाती है। उसको हाँ देखो, उसको तो बिजली चलाएगी ना, उसको चलाना पड़ता है। ये वाली चीज़ खुद ज़बान। वो कैसे खुद भी चलती है दूसरों चलती है, लाइक इसको भी चलाएगी। मैं इसको कुछ कहूँगा तो ये मानेगा मेरी बात। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अवैस। वैस, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका नाम? शायान। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? BSIT। कौन सा सेमेस्टर? 5th है। और आपका? सेम। क्लास फेलो। हाँ जी। तो IT कैसे चूज़ किया फील्ड? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शौक़ था और इसके अलावा मैं एक और कोर्स भी कर रहा हूँ नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का कोर्स, वो क्या है? ग्लोबल इंटरनेट जैसे होता है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कैसा टाइम गुजरा है? अच्छा टाइम गुजर रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। हमेशा से सुनते आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे एंजॉय करेंगे, तो वैसा ही हुआ है। एंजॉय करें तो कैसे एंजॉय करते हो जब फ्री हो जाते हो? फ्री नहीं, हम पढ़ाई के दौरान भी बहुत एंजॉय करते हैं। जैसा कि बस क्लास में मस्ती वगैरह, शरारतें वगैरह, पढ़ाई भी। किस किस्म की शरारतें करते हैं? बहुत किस्में हैं। जी, जोक्स वगैरह आते हैं आपको, सुनाएं हम। मीन्स डैड एक दूसरे को टोंट करना। अच्छा, दोस्त हैं आप? हाँ जी। एक दूसरे को ही टॉन्ट करें। कुछ खा लिया कर भाई, कमज़ोर होता जा रहा है। खा खा के यार ऐसा ही हुआ। जब देखो बैठा रहता है ना, कोई प्लान बनता है, जब कुछ कहो खाने का तो जाता ही नहीं है। जाता हूँ भाई, झूठ ना बोल, एक बार नहीं गया था। अच्छा चलें, आप हाफिज़ हैं वैसे माशाल्लाह से, तो किस एज में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? मैंने 2008 में स्टार्ट किया था और 2013 तक मैंने जो है वो हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। तकरीबन 5 साल। जी माशाल्लाह। तो हमें क्या सुनाएंगे आप, तिलावत या नात? जो आप कहें। तिलावत सुना दें और नात, दोनों सुना दें। जी ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त क्लास ले रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो फ्री हैं। तो जो लोग फ्री हैं तो हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। आपका नाम? अब्दुल मुजीब। मुजीब, मुझे आपसे बात करते हुए ऊपर छत पे देखना पड़ रहा है। आप मुझे देख लें। बात कैसे करूँगी, नहीं देखूँगी तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी हाइट है? माशाल्लाह मेरी 6 फीट 7 इंच। 6 फीट 7 इंच। खांसी आ गई है मुझे इनको देख के, क्या करूँ। अच्छा, तो आपकी हाइट आपके किस काम आती है? काम आती है? हाँ, फ़ायदा होता है लंबी? फ़ायदा ही है, हाइट का फ़ायदा ही है। मतलब किसी की है नहीं इतनी हाइट, अब जिसकी नहीं होती ऐसा नहीं है यार, मतलब फ़ायदा ही है। किसी की हाइट 5.5 फुट होती है, मतलब लोग चाहते हैं कि अच्छी हाइट हो। तो कभी ऐसा होता है घर में अम्मी कहें यार तुम चेयर भी रखनी नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले कैबिनेट से कोई चीज़? हाँ, खड़े खड़े कर ऐसे कर देते हैं, खड़े खड़े काम कर देते हैं। छत वाला पंखा भी आप ऐसे ही घर का काम है, ज़ाहिर बात है, करना पड़ेगा। तो फैमिली में किसकी इतनी माशाल्लाह से हाइट है जिस पे आपकी गई? मेरे दादा अबू की भी हाइट अच्छी है थी, मतलब, और मेरे डैड है उनकी भी हाइट अच्छी है। उनकी मतलब 6 फीट 1 इंच। तो उसके बाद मेरी है इतनी, और कज़न वगैरह भी हैं, उनकी भी है हाइट अच्छी। अच्छा, मैंने देखा है हम जब लड़के लंबे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जिनसे शादी हो ना वो लड़की भी लंबी हो। आपकी ख्वाहिश है? जब होगी देखा जाएगा, जो हाइट छोटी है बड़ी है, मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए जिससे शादी हो। बड़ी अच्छी बात की है। आपकी भी माशाल्लाह से हाइट आपकी भी बहुत अच्छी है। आपकी कितनी है? मेरी 6 फुट 2 इंचेस है। 6 इंच से थोड़ी सी मास्क लगाया हुआ है आपने, कोई ख़ास वजह है? कोई एलर्जी हुई भी है? गर्मी मतलब सामने नहीं आना? नहीं, ऐसे में रिसेंटली मेरा एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई ऐसे में रिसेंटली, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि अभी फ़िलहाल आपने मास्क पहन के रखना। एक्सीडेंट हुआ था, चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दें। अब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो कैसे हो गया था एक्सीडेंट? बाइक तेज़ चलाते हुए तो नहीं? नहीं, रात के टाइम पर हुआ था, मेरा तहज्जुद के टाइम पर। राउंड अबाउट मैं अपने घर के लिए कुछ सामान वगैरह लेके आ रहा था खाने के लिए,
तो रास्ते में मेरी बाइक की हेडलाइट जो थी वो फॉल्टी थी, तो टर्न ऑफ थी, तो दैट्स द रीज़न एक हाई स्पीड ट्रक था जिसने मुझे हिट किया था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं ई कॉमर्स बिज़नेस करता हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस, अमेज़ॉन एंड ईबे वगैरह के अंदर। स्टूडेंट भी हैं क्या? हाँ, स्टूडेंट भी हूँ मैं यहीं पे। क्या पढ़ रहे? मैं BSIT और ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर हमारा शुरू होने वाला है। यानी अभी आपने अपना कोर्स डिग्री करने से पहले ही काम स्टार्ट कर दिया? नहीं, एक्चुअली मैं तो ये 9th क्लास से कर रहा हूँ, जब मैं 9th क्लास में था। तो ये क्योंकि मेरे बाबा से मैंने पास ऑन लिया है, पहले वो थे, देन उन्होंने मुझे अपनी सारी स्किल्स पास ऑन कर दी और अब मैं इस चीज़ को आगे, इस बिज़नेस को आगे मैं लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट? पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि एजुकेशन और स्किल दोनों साथ के अगर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स इल्म नहीं रखता लेकिन स्किल रखता है तो वो अपनी बात किसी को समझा नहीं सकेगा। जैसे कि अगर किसी शख्स को इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो एक ऐसी स्किल जानता है जो कि बिज़नेस के लिए अच्छी है, तो वो किसी एक US इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं है। तो जब तक वो कुछ सीखेगा नहीं तब तक वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो दैट्स द रीज़न मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन के लिए स्टडी एंड ई कॉमर्स के लिए स्किल दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप क्या करते हैं? यहाँ से BSIT कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर है, क्या करना है आगे जाकर? अभी स्किल्स जनरेट करने हैं, फ्रीलांस कर रहा हूँ मैं, फ्रीलांसर जी। भी कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, अभी तो स्किल्स वगैरह गेन कर रहे हैं, इस वजह से। फ्रीलांसर का कोर्स कर रहे हैं आप? जी, मतलब स्किल्स सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ट्रेडिंग वगैरह, उसके अलावा जो ई कॉमर्स में होगी, इन होंगी, साथ साथ वो सीखेंगे। क्या हॉबीज़ हैं आप? फ्री टाइम में क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स या फिजिकल गेम? PUBG वगैरह, फिजिकल भी खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह, और ज़्यादा मौसम अच्छा ना होता फिर गेम खेलने लेते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा व्यूअर्स। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, आइए इनकी तरफ चलते हैं, आपको इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। और आपका? मुजम्मिल शादाब। स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? BS इंग्लिश 4th सेमेस्टर। और आप? मैं BSIT कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ। दोनों जितने मासूम लग रहे हैं वाकई में इतने हैं? जी मैम। कभी शरारत नहीं की? करते हैं मैम, बहुत। क्या शरारतें करते हो? बस ऐसे ही लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं करते। क्लास में की है शरारत? नहीं, सारी लड़कियाँ हैं। लड़कियों के सामने नहीं शरारत करते, ठीक है। तो हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ जी। नाइस, ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं AI पर रिसर्च करता हूँ मैक्सिमम। AI, मुझे ये बताएं कि AI आने से एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया? सबसे जो मेन फ़र्क है वो ये है कि मुझे एक जगह पे बैठे हुए मल्टी लैंग्वेज, मल्टी चीज़ें और एक बहुत ज़्यादा चीज़ें मटीरियल मेरे पास प्रोवाइड हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर अगर कोई हिस्ट्री है, सऊदी अरब की हिस्ट्री मेरे पास प्रोवाइड हो रही है। अगर मुझे किसी चैटबॉट के मुतालिक मैक्सिमम नॉलेज गेन करनी है, मैं चैटबॉट के मुतालिक गेन कर सकता हूँ। और मुझे चैटबॉट को कौन सा प्रॉम्प्ट देना है उसके लिए भी मेरे पास मैक्सिमम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं AI पे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक AI इज़ द फ्यूचर। बट मैं एक बात और कहूँगा, AI कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को कम्पीट नहीं कर सकती। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि जो एक इंसान सोच सकता है उसको मशीन कभी नहीं सोच सकती। फ़िलहाल इन 30 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं, आगे का कोई पता नहीं। अच्छी रिसर्च की हुई है, तो आप मुझे ये बताएं, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी। क्या? पोएट्री। जी सुनाएं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ठीक हो गया। आपको कुछ आता है? मैं डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनाना चाहूँगा कि परवाज़ है दोनों की इस एक फ़ज़ा में, परवाज़ है दोनों की इस एक फ़ज़ा में, करगिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। चलिए लास्ट में एक सवाल है आप दोनों के लिए, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है? खुद भी चलती है, दूसरों को भी चलाती है। मेरे ख्याल से ज़मीन की बात है, ज़मीन जो सेल्फ पे भी रोटेट हो रही है और चूँकि हम उसके ऊपर मौजूद हैं, हम खुद भी एक किस्म को मूव ऑन हो रहे हैं। ज़मीन है, ख़ुद भी चलती है, मौजूद है तो हम भी खुद के साथ। हमें तो नहीं चलाती, हम तो खुद चल रहे हैं। देखो यार, हम अभी खड़े हुए हैं तो हमें तो नहीं चला रही। हमें नहीं लग रहा, लेकिन साइंटिफिकली तौर पे इज़ इट पॉसिबल? ज़मीन कहते हैं चलती है, घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है।
जिससे हम डे एंड नाइट्स मिलते हैं। ये ऑलमोस्ट 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स का एक डे होता है नॉर्मली। तो चूँकि अगर वो मूव कर रही है तभी हम दिन और रात देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है नहीं, ऐसी चीज़ है जो खुद भी चलती है, हमें भी चलाती है? मैम ज़मीन तो नहीं है क्योंकि वो खुद घूम रही है, हम तो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से चल रहे हो तो कोई चीज़ तो आपको चला रही है। ओह नो, नहीं मैम आप बता दें। अच्छा चलिए, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ बोलना है, टंग ट्विस्टर है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, इतना इजी है। कच्चे पेड़ पे पका पपीता नहीं यार, नहीं और आपसे होगा? मैं इन चीज़ों में करता। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा हमारी एपिसोड को। और हमने आज एक सवाल किया था स्टूडेंट से कि वो क्या चीज़ है जो ख़ुद भी चलती है और दूसरों को भी चलाती है, तो उसका जवाब है वक्त। खुद भी चलता है और साथ साथ दूसरों को भी चलाता है, अपने साथ कभी कभी भगाता भी है, और कभी जो साथ ना चले तो उसको पीछे भी छोड़ जाता है। इसलिए वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जो लोग ऑफ़िस आते हैं उनको तो वक्त का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, या जो लोग स्टूडेंट हैं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए तो वक्त बहुत ज़्यादा अहम होता है, वक्त पर पहुँचना और फिर वक्त पर जाना भी वापस। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि हमारे भी एपिसोड का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।